नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कौन सा वर्कआउट मैं करता हूँ, क्या कार्डियो मैं करता हूँ अपनी इस वेट लॉस की जर्नी में। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो पूरा देखना आखिर तक। इसमें मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा वर्कआउट आपको करना है और कौन सा वर्कआउट आपको नहीं करना है। अगर आपको एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो कौन सा वर्कआउट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और कौन सा वर्कआउट आपको बहुत ज़्यादा आपके पेन के फ्लेयर को बढ़ा देगा। तो ये वीडियो आप पूरी देखना। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है कि ये सेट हम कर सकते हैं क्या, ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस पर मुझे पूछ सकते हैं और फॉलो कर लेना। और वीडियो अच्छी लगती है अगर आपको मेरी, तो इसको लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप को डेडलिफ्ट करते हैं या फिर आप सोचते हैं कि यार मेरे को डेडलिफ्ट करनी है, या कोई भी वेटेड स्क्वाट्स आप करते हैं, तो आपको एक तो ये पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप डेडलिफ्ट करते हैं तो आपका सैक्रोइलियाटिक जॉइंट्स फ्यूज हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा और आपका पेन बढ़ जाएगा। और वही सेम चीज़ आपकी स्क्वाट्स जो भी आप हैवी वेट के साथ करेंगे उसमें भी आपका ये चीज़ सेम होएगी। तो आपको ये दो चीज़ तो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है, आपको इनकी तरफ देखना भी नहीं है। आप स्क्वाट्स आप अपने बॉडी वेट के साथ कर सकते हैं अगर आपको पेन नहीं आ रहा है तो। जैसे कि मैं जब भी मेरा लेग डे होता है मैं स्क्वाट्स करता हूँ, लेकिन मैं बॉडी वेट पे स्क्वाट्स करता हूँ नॉर्मल वाले। मैं कोई भी बारबल वाला वेटेड स्क्वाट्स नहीं परफॉर्म करता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर गलती से भी दर्द आया तो मेरे को इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको जंपिंग जैक्स और आपको हाई इंटेंस कार्डियो, जिसमें कि आप बहुत सा कार्डियो ऐसा होता है जिसमें कि आपका बॉडी या फिर आपका लोअर जो बॉडी पार्ट होता है जो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, एक तो वो आपको नहीं करना है। सबसे पहली बात आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको पेन है तो कोई भी ऐसा वर्कआउट नहीं करना है जिसमें कि आपको लगता है कि यार ये करूँगा तो मेरा दर्द बढ़ सकता है। तो जंपिंग जैक्स आपको एक तो बिल्कुल भी नहीं करने। और आपको विशेष ध्यान क्या रखना है कि जब मैं रूमेटोलॉजिस्ट से मिला था अपोलो के नई दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आपको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड सैक्रोइलियाटिक जॉइंट है तो आपको चप्पल का उपयोग केवल नहाने तक ही इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आप नहाने के बाद से लेकर के सोने से पहले तक आपको शूज़ ही प्रेफर करने हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अब नॉर्मल हार्ड सरफेस पे चलते हैं डेली लाइफ में, तो हमारे जो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है इसकी वजह से दर्द हमारी एडियो में भी आना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में ऐसा कुछ आएगा नहीं, तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको शूज़ ही प्रेफर करने। अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो आप दो वर्कआउट और कर सकते हैं। जैसे कि पहला वर्कआउट रहेगा स्विमिंग। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, जिसमें कि आपका पूरी बॉडी उसमें आपका यूज़ होएगी और आपकी मोबिलिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी आपकी उसमें मेंटेन रहेगी। दूसरा वर्कआउट आप कर सकते हैं बैडमिंटन खेलना। बैडमिंटन खेलने में बस आपको ध्यान का रखना है कि आपको बहुत तेज़ भागना नहीं है या फिर कोई भी हाई इंटेंस शॉट्स आपको नहीं खेलने हैं। बस आपको उस पर ध्यान का रखना है कि आपको एक नॉर्मल पेस में आपको वो गेम खेलना है। अगर आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है तो आप बैडमिंटन खेल के भी आप अपनी मोबिलिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर सकते हो और आप एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और सैक्रोइलियाटिक जॉइंट की पेन से आप जीत सकते हैं। जिम में सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेचिंग होती है, उसके बाद मैं 20 मिनट तक अपनी नॉर्मल साइकिल चलाता हूँ नॉर्मल स्पीड में। साइकिल चलाने के बाद मैं क्रॉस ट्रेनर चलाना पसंद करता हूँ, क्योंकि सैक्रोइलियाटिक जॉइंट्स में की मूवमेंट के लिए क्रॉस ट्रेनर एक तो लो इम्पैक्ट वर्कआउट होता है। दूसरा कार्डियो वर्कआउट रहता है मेरा हाई नीज, जिसके मैं 30 रैप के 3 सेट करता हूँ दोनों ही पैर से, और ये भी सैक्रोइलियाटिक में बहुत हेल्प करता है। सबसे पहला सेट आता हमारा जिगजैग कर्ल, जिसके हम 3 रैप करते हैं 15, 12 और 10 से। तो ऐसे करते आज हम बाइसेप के वर्कआउट में डंबल अल्टरनेट, इसके भी हम 15, 12, 10 के पूरे 3 सेट करते हैं। तीसरी एक्सरसाइज होती है हमारी बाइसेप के वर्कआउट में पिचर कर्ल, जिसके हम 15, 12, 10 के वही 3 सेट परफॉर्म करते हैं टिल फेलियर तक। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज लगती है मुझे बाइसेप की। चौथी एक्सरसाइज होती है हमारे बाइसेप की एक्सरसाइज में आज क्लोज ग्रिप बाइसेप कर्ल,
जिसके वही 3 सेट करते हैं 15 के, 12 के और 10 के। आज के वर्कआउट की ये आखिरी एक्सरसाइज होती है 5वीं, इसे हम बोलते हैं हैमर कर्ल। इसके भी हम 15, 12 और 10 के 3-3 सेट करते हैं। आज के सेशन के वर्कआउट का ये बाइसेप पोज रहेगा।